अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी शास्त्र की चर्चा की थी। हिंदू धर्म में वैसे 6 शास्त्र माना जाता है, लेकिन दर्शन शास्त्र को पढ़ने वाले व्यक्ति जानते हैं कि शास्त्र 6 नहीं 9 होता है। उसमें न्याय शास्त्र है, वैशेषिक शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है पतंजलि जी का, वेदांत शास्त्र है। इस प्रकार से 6 शास्त्र को गिना जाता और 3 को पंडित लोग छांट देते हैं। किसको किसको छांटते हैं? तो जैन दर्शन को छांट देते हैं, बौद्ध दर्शन को छांट देते हैं, चार्वाक दर्शन को छांट देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर के दर्शन को और चार्वाक दर्शन को, 3 दर्शन को पंडित लोग नास्तिक दर्शन मानते हैं। इसलिए इसकी गिनती वो शास्त्रों में नहीं करते। हालांकि इन तीनों दर्शनों को पढ़ने के बाद छांटने लायक कुछ लगता नहीं है। हो सकता है कि किसी की बात से हम सहमत हो, असहमत हो, एक अलग विषय। सहमत होना असहमत होना अलग बात है, लेकिन किसी के सत्ता को ही नकार देना, किसी को बिल्कुल कुछ मानना ही नहीं, ये समझदारी की बात नहीं कही जा सकती। तो सनातन परंपरा में शास्त्र कितने हैं? 9, लेकिन बताया जाता है कितना? 6। 3 को क्यों छांटा जाता है? इसलिए क्योंकि 3 कहते हैं कि ये मेरा है ही नहीं। उसमें पहला है भगवान महावीर का दर्शन, दूसरा है भगवान बुद्ध का दर्शन और तीसरा है चार्वाक दर्शन। चार्वाक तो नाम है, मूल रूप से बृहस्पति जी का दर्शन, जो देवताओं के गुरु है महर्षि बृहस्पति। उन बृहस्पति के द्वारा जो दर्शन चलाया गया, लोगों ने मजाक में उसको चार्वाक दर्शन कह दिया। इन तीनों दर्शनों को पंडित अपना नहीं मानने के कारण इसकी गिनती नहीं करते। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, कम से कम उनको ये 3 को छांटना नहीं चाहिए, इसकी गिनती करनी चाहिए। तो पूरे दर्शन मिलाकर के कितना दर्शन हुआ? 9 दर्शन। जिसको पंडित मानते हैं और जिसको नहीं मानते हैं, इन 9 दर्शन की बात कीजिए। और यदि किसी व्यक्ति ने देखा हो, दुर्भाग्य की बात है, शास्त्रों के नाम पर हम बहुत उछलते हैं, ग्रंथों के नाम पर हम बहुत उछलते हैं, लेकिन उस ग्रंथ को कभी देखे तक नहीं। पढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए। और उस ग्रंथों को यदि आप पढ़ेंगे तो मैं कह रहा हूं कि चारों वेदों के अंतर्गत कहीं स्वर्ग की चर्चा नहीं, जिस स्वर्ग के नाम पर खटिया तकिया न जाने क्या क्या दान करवाया जाता है, कितने पिंडे पड़वाए जाते हैं। आप वेद ले आइए और दूसरे पर भरोसा मत कीजिए। पूरे वेद के पन्ना को, चारों वेद के पन्ना को इधर से उधर पलट डालिए। अब 25 बरस जो पढ़ने में आपने स्कूल कॉलेज की डिग्रियां हासिल के, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, पढ़ करके देखिए, चारों वेदों में कहीं पर स्वर्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं। 13 उपनिषद जो है उसमें कहीं पर स्वर्ग का कोई जिक्र नहीं है। 6 शास्त्र है, 9 शास्त्र है, 9 शास्त्र में स्वर्ग का कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर कहेंगे जिक्र कहाँ है? तो पुराणों में जिक्र है स्वर्ग का। शास्त्र अलग चीज है, पुराण अलग चीज है। सनातन संस्कृति का जो रीढ़ है वो पुराण नहीं है, वो शास्त्र रीढ़ है। उन शास्त्रों में वर्णन तब किस चीज का है? वेदों में, उपनिषदों में जिस चीज का वर्णन है उसको हमारे सनातन परंपरा में मोक्ष कहा जाता है, मुक्ति कहा जाता है, परम पद कहा जाता है, कल्याण पद कहा जाता है, निर्वाण पद कहा जाता है, परम शांति परम स्थिति की प्राप्ति का पद कहा जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब मनुष्य शरीर का वर्णन किया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, तो गोस्वामी जी के सामने प्रश्न हुआ कि इस मनुष्य शरीर को आप बड़े भाग्यवान क्यों कहते हैं? तो गोस्वामी जी ने गिनाया कि इसको मैं बड़े भाग्यवान क्यों कहता हूं। तो साधन धाम स्वर्ग कर द्वारा, क्या कहा?
इसमें बहुत सारे रामचरितमानस पढ़ने वाले लोग बैठे हुए हैं। मेरी बात को सुन करके सूर्य नारायण बाबू मुस्कुरा रहे हैं। साधन धाम स्वर्ग कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जही परलोक संवारा। गोस्वामी जी कहते कि मनुष्य तन की बड़ाई मैं इसलिए देता हूं कि स्वर्ग की सीढ़ी नहीं है, ये मोक्ष की सीढ़ी है। पूरे सनातन धर्म का दर्शन, हिंदू धर्म का दर्शन मोक्ष पर आधारित है। इसलिए चार पुरुषार्थ जो सनातन धर्म में माना गया है, वो चारों पुरुषार्थ में चार चीज ही गिनाया गया कि मानव जीवन के चार पुरुषार्थ। पता नहीं इतना पढ़े लिखे लोग अपने दिमाग और बुद्धि को कहां बेच आते हैं, ये तो समझ से परे लगता है कि चार पुरुषार्थ जो मानव जीवन के बताए गए, उसमें क्या बताया? पहला पुरुषार्थ अर्थ, दूसरा धर्म, तीसरा काम, और चौथा क्या है भाई? चौथा मोक्ष। इस मोक्ष की चर्चा, इस मुक्ति की चर्चा कोई करता नहीं है। किसी का शरीर छूटता है, बस पंडित जी को बुला के लाता है। क्रिया काम कैसे कैसे हेते पंडित जी लिस्ट बनाता है। हवन में ये लगेगा, पूजा में ये लगेगा, पाठ में ये लगेगा, इतना लोटा लगेगा, इतनी थाली लगेगी, इतना ये लगेगा। किस लिए भाई? तो आप यहां दीजिएगा तो वहां पर आपके पिताजी बढ़िया से सुख भोग करेंगे। अरे इतना सा तो दिमाग को लगाइए कि पंडितों के पुराण में भी स्वर्ग का जो वर्णन है वो कहता है कि स्वर्ग प्राप्ति का मतलब जहां न कुछ भूख लगे, न रोग लगे, न प्यास लगे, न जहां दुख हो, न चिंता हो, न पीड़ा हो, न परेशानी हो, उसको पंडित के भी निगाह में उस स्थान को स्वर्ग कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? अब जिस जगह पर खाना खिलाने के लिए बाबूजी वहां खाना खाएंगे, टिफिन यहां से भेजना पड़ेगा, तो फिर वो कौन सा स्वर्ग हुआ भाई? बाबूजी को नींद आएगी और बाबूजी को सुलाना है और खटिया यहीं से भेजना है, तो फिर वो स्वर्ग कैसा हुआ? बाबूजी को ठंडी लगेगी और रजाई यहीं से भेजेंगे, तो फिर वो स्वर्ग कैसा हुआ? पंडित से सवाल करना चाहिए ना कि आपके कथा कहानियों में बताया जाता है कि नरक उसे कहते हैं जहां पर पीड़ा है, स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पर पीड़ा नहीं है, नरक उसे कहते हैं जहां पर दुख है, स्वर्ग उसे कहते हैं जहां पर दुख नहीं है, नरक उसे कहते हैं जहां भूख प्यास चिंता परेशानी की चिंता है, परेशानी है, और स्वर्ग उसे कहते हैं जहां न भूख न प्यास न सोना न नींद, किसी चीज की फिक्र न हो, निष्फिक्र हो करके जहां जिया जा सके, उसी को स्वर्ग कहा जाता है। पंडित जी के ही पुराण में। तो फिर जब उस स्वर्ग को हमारे पिताजी या हमारी माताजी चली गई, उस स्वर्ग में रह करके भी उसको यहीं से सारा सामान भेजना पड़ रहा है, लोटा बाटी कटोरी थाली पुआ पूरी मेवा मिष्ठान मलाई, और भी एक दिन नहीं, प्रत्येक साल गया में जाकर के भेजिए, यहां से ट्रांसफर होगा पिंडदान के नाम पर। तो प्रत्येक साल जब यहीं से रेनवल करवाना पड़ेगा, भोजन का, खटिया का, तकिया का, सब चीज का, तो फिर वो स्वर्ग है कैसा? दुर्भाग्य की बात है कि पंडितों के पुराणों में ही इस प्रकार के स्वर्ग की चर्चा, वस्तुतः सनातन धर्म के मूल कॉन्सेप्ट में, सनातन धर्म के मूल शिक्षा में कहीं पर इस प्रकार के स्वर्ग की चर्चा नहीं है। चर्चा किस चीज का है? मोक्ष का। इसलिए पूरी सनातन परंपरा में जो चार पुरुषार्थ मनुष्य को साधने के लिए कहा गया, तो कहा गया कि अर्थ को साधो, यानी मेहनत करके परिश्रम करके धन जमा करो, लूट करके नहीं, बेईमानी करके नहीं, शैतानी करके नहीं। इसी बात को कबीर साहब ने कहा ही कबीर कुछ उद्यम कीजिए आपे खाए और को दीजिए। कुछ उद्यम कीजिए, कुछ परिश्रम कीजिए, आपके पास जैसी योग्यता है, चाहे पढ़ लिख करके धन उपार्जित कीजिए, चाहे खेती गृहस्थी करके धन उपार्जन कीजिए, चाहे आप व्यापार बिजनेस करके धन उपार्जन कीजिए। मनुष्य का जीवन है आपके पास, तो धन आपके पास होना चाहिए। तो पहला चीज बताया अर्थ, दूसरा चीज बताया धर्म, तीसरा चीज बताया काम, और चौथा चीज बताया मोक्ष।
इन चारों चीजों को जो हमारे सनातन परंपरा का कॉन्सेप्ट है, इनको फॉलो संतों ने किया, पंडितों ने नहीं किया। ये पंडितों ने बीच में अपने कमाने का रास्ता तैयार करने के लिए स्वर्ग जबरदस्ती ला दिया। यदि संत महात्मा कहते हैं कि स्वर्ग नाम की कोई चीज नहीं है, स्वर्ग का विरोध करते, तो लोग कहते हैं महात्मा सब पगला गया है, कुछ मानता नहीं, परंपरा मानता है, ये दादा करते आया, बाप करते आया, नाना करते आया, फलना करते आया, चिलना करते। तो दादा बाप नाना गलती किया तो हम भी करें। आपके मन में यह धारणा आ सकती है कि फिर तब स्वर्ग आया कहां से। वस्तुतः एक बात जान लीजिए, चूंकि यहां सब पढ़े लिखे व्यक्ति बैठे हुए हैं, इसलिए बात मुझे कहने में थोड़ी आसानी होगी। स्वर्ग की धारणा इस हिंदू परंपरा में लाया गया जबरदस्ती। कैसे लाया गया? पूरे विश्व के मानव समुदाय को, पूरे विश्व की मानव बिरादरी को दो हिस्सों में बांटा गया। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। तीन बिरादरी को एक परंपरा के अंदर बांधा गया, जैसे इस्लाम, यहूदी और ईसाई। इन तीनों को मिलाकर के एक परंपरा बनाई गई जिसको कहा जाता है सामी परंपरा। क्या कहा जाता है? सामी परंपरा। हमारे प्रोफेसर साहब लोग पढ़ाते होंगे विद्यालय, और हम विद्यार्थी रह चुके हैं। उनका तो जैसा गुरु की भाषा रहेगी तो चेला की भाषा तो अपने आप हो जाएगी। तो दो परंपरा जो हमारे पूरे समाज की, पूरे विश्व में मनुष्य समुदाय को दो वर्गों में बांटा गया, जिसमें यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों को मिलाकर के एक परंपरा कही गई जिसको कहा जाता है सामी परंपरा। तीन को छुड़ाने के बाद इधर जितना बचा, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, कबीरपंथी, रामानंदी, गायत्री पंथी, संत मत वगैरह वगैरह, इधर जितना एनीबॉडी जितना गिन लीजिए आप, इन सब यानी तीन को छुड़ाने के बाद धरती पर जितना बचा, उन सब लोगों को समेट करके एक परंपरा बनाया जिसको कहा जाता है आर्य परंपरा। क्या कहा जाता है? दिमाग में लिख सकते तो दिमाग में लिखिए, नहीं समझ में आवे तो कॉपी में लिखिए, और फिर गड़बड़ समझ में आएगा तो हमको फोन कीजिएगा। उससे भी संतुष्टि नहीं होगी तो मैंने कल भी बताया कि आपके हाथ में मोबाइल है, आज बहुत कुछ खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। गूगल निकालिए, सर्च कीजिए कि जो बातें कही जा रही है वो बात वैसे हवा हवाई कही जा रही है, इसका कुछ तथ्य भी है। तो पूरे मानव समुदाय को दो हिस्सों में बांटा गया, जिसमें ईसाई, यहूदी और इस्लाम, तीन को एक परंपरा में रखा गया जिसको हम सामी परंपरा कहते हैं। और तीन के अलावा जितने हैं उन सब को एक जगह रखा गया जिसको हम आर्य परंपरा कहते हैं। पूरी आर्य परंपरा में चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह पारसी हो, चाहे वह सिख हो, चाहे इधर जितने संत महात्मा के अनुगामी हो, उस सबके शास्त्रों में मोक्ष तत्व पर ज्यादा जोर दिया गया है, निर्वाण कैवल्य पद पर ज्यादा जोर दिया गया है। स्वर्ग को जबरदस्ती बीच में खींच करके लाया गया। कहां से लाया गया? तो चूंकि स्वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो सामी परंपरा का कॉन्सेप्ट है, आर्य परंपरा की अवधारणा स्वर्ग नहीं है। प्रश्न होगा आपके मन में कि सामी परंपरा में स्वर्ग क्यों लाया गया? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति उसको चाहिए जिस व्यक्ति उस स्वर्ग सजा के बाद मिला हुआ उपहार का प्रावधान है स्वर्ग। हमारे सनातन परंपरा में मनुष्य के उत्पत्ति का जो आधार बताया गया वह तपस्या बताया गया। जितनी भी कहानियां बनी, चाहे मनु और शत्रुपा की कहानी बनी, तो कैसे बनी? दोनों तपस्या कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना किए कि मनुष्य की सृष्टि होनी चाहिए, तो तप किए, पूजा किए। तप और पूजा करने के बाद भगवान खुश हुए और वरदान दिया कि जाओ मनुष्य की सृष्टि हो जाएगी। तो हिंदू धर्म में मनुष्य की सृष्टि का आधार तपस्या है, साधना है और पूजा है। इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इस तीन परंपरा में जो मनुष्य की सृष्टि का आधार है वो सजा है। आप कहेंगे कैसे? ये कहानियां कहीं न कहीं से सुन करके आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। यदि आपके स्मरण से उतर गया हो तो आज मैं थोड़ा सा ताजा कर देता हूं।
फिर आपको ख्याल आ जाएगा। इन तीनों परंपरा में ईसाई के यहाँ, मुसलमान के यहाँ और यहूदी के यहाँ मनुष्य को इस धरती पर आने का जो कारण बताया जाता है, वो कारण क्या बताया जाता है? एक बार खुदा जन्नत में बैठे हुए थे। जन्नत माने स्वर्ग, जिसको हम लोग हिंदी में स्वर्ग कहते हैं, उसी को उर्दू में जन्नत कहा जाता है। तो उन लोगों के यहाँ जो कहानियां है कि मनुष्य इस धरती पर कैसे आया, उनके यहाँ की कहानी, उनके यहाँ की कथा यह है कि एक दिन खुदा जन्नत में बैठे हुए थे। अचानक उनके मन में इच्छा हुई कि हमें मनुष्य का सृजन करना है। और इस ख्याल से उन्होंने क्या किया, अपने जंघे से 2 पसली निकाली। पसली समझते हैं ना, हड्डी का बड़ा हिस्सा। हमारे पूरे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? जंघे में होती है। तो उस जंघे की हड्डी को, जिसको पसली कहा जाता है, उस पसली को निकाला गया और उसके 2 हिस्से किए गए। ये कहानी मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, पूरे किसी ईसाई से, किसी यहूदी से, किसी मुसलमान से पूछ लीजिएगा, वो बता देगा वो। तो इस जंघे से 2 हड्डी निकाली गई, खुदा ने निकाला और दोनों हड्डी को, एक हड्डी को 2 हिस्से में बांट दिया, 2 फाड़ कर दिया, बीच में फाड़ दिया। एक हड्डी से उन्होंने आदम बनाया, एक हड्डी से उन्होंने हव्वा बनाया। एक स्त्री एक पुरुष बना दिया। अब खुदा खुश हुए। संजोग से बात, उस खुदा को कहीं घूमने लिए जाना था। अब कहाँ जाना है वो तो खुदा समझेंगे, हम देखने गए नहीं थे। तो कहीं उनको जाने की जरूरत पड़ी और दोनों आदम को और हवा को समझाया कि देखो मैं घूमने जा रहा हूं, ये पूरे जन्नत में तुमको जहां जो खाना, देखना, सुनना, घूमना सब करना आजादी है, लेकिन एक हिदायत दे करके गए कि देखो जो वृक्ष दिख रहा है ना, वो उसमें जो फल लगे हैं वो फल मत खाना। अच्छा, ये कहानी कभी सुने हैं कि नहीं सुने? कभी नहीं सुने हैं, कुछ लोग सुने होंगे। तो कहा कि वो फल मत खाना। कहे कि नहीं, अच्छा ठीक है, खुदा जी कह के चले गए तो कहा ठीक है नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे वो खुदा जी चले गए, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बच्चों को खास करके जिस चीज के लिए मना किया जाता है, बच्चे उस चीज के लिए ज्यादा ललचते हैं। ललचता है कि नहीं ललचता है? ये अनुभव आप लोगों का भी होगा। ऐसे भला ही उसका ख्याल भी ना आया हो, उस वृक्ष का कभी सोचा भी ना हो वो, लेकिन जैसे खुदा मना करके चले गए कि सब चीज करना, लेकिन उस वृक्ष का फल मत खाना। अब जैसे खुदा वहां से हटे, वो आदम और हवा के मन में ये कुतूहल मचने लगा कि बड़ा गजब है, सब चीज कहा करने के लिए, वो वृक्ष का फल कहा नहीं खाने के लिए, क्या खासियत है उसमें, क्यों मना किया, क्यों नहीं खाने के लिए कहा। अब इतना कुतूहल उसके भीतर में उमरने घुमरने लगा। ये खुदा जैसे ही जन्नत के फाटक से निकला तो सबसे पहले आदम और हवा सब चीज छोड़ करके वही वृक्ष का फल तोड़ने गया। फल तोड़ा, खाया। जैसे ही उस फल को खाया, सबसे पहले उसको अपने शरीर का नंगापन ख्याल आया, ज्ञान हुआ। उससे देखा कि हम दोनों तो नंगे हैं, लज्जा आई। और उस लज्जा के कारण उसको समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वो जा करके कहीं छिप गया, एक आड़ में, कुछ किसी चीज का आड़ होगा, वहां छिप गए और दिन भर छिपे रहे। शर्म आई कि इतना दिन से हम नंगे कैसे रहते थे। शाम का वक्त रहा होगा, फिर उधर से खुदा लौट करके आए जहां गए होंगे। देखा कि पूरा शांत है, कोई हलचल नहीं है। उसे लगा कि आदम और हवा आखिर गया कहां। तो घर के अंदर आकर के आवाज लगाते हैं। तो जैसे आवाज लगाया, पर्दे के पीछे से कहा कि खुदा महाराज मैं यहाँ पर हूँ। अरे तुम लोग बाहर आओ। आदम और हवा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकता। खुदा समझ गए कि जिस फल को खाने से मैं मना किया था, वो फल वो खा लिया है। तो उन्होंने पूछा कि अरे मैंने मना किया था, वो फल तुम लोग खा लिया क्या? दोनों पर्दे के पीछे से झूठ बोल गया कि नहीं नहीं खाए, मैं नहीं खाए। तो
अब खुदा तो समझ ही गए कि आखिर पर्दे के पीछे छिपने का वजह यही है कि फल खाया है। तो एक तो मेरे मना करने के बाद भी फल खा लिया, दूसरी बात यदि खा भी लिया तो मेरे पूछने पर वो झूठ बोल रहे कि मैंने नहीं खाया। दोनों बात हो गई, दो अपराध हुआ ना जी। एक तो हुआ कि मना करने पर वो खाया, और दूसरा हुआ कि खाने के बाद भी पूछने पर वो झूठ बोल रहा है कि मैं नहीं खाया। उसे लगता है कि मैं छुपा के खाया, कैसे पता चलेगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, हम लोग भजन में सब लोग गाते हैं, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, खुदा तो देखता होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे ना देखे, कल मैंने वही कहा कि पूरी दुनिया से किसी बात को छिपाया जा सकता है, लेकिन अपने अंतर मन से किसी बात को नहीं छिपाया जा सकता। अपने भीतर में बैठे उस परमात्मा से किसी बात को छिपाया नहीं जा सकता। इसलिए भूल करके भी किसी को अपराध और पाप नहीं करना चाहिए। जिंदगी में भूल करना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल करना पाप कर। भूल करके भी हमें पाप प्रवृत्ति में डूबना नहीं चाहिए, पाप कर्म में उलझना नहीं चाहिए। भले हमको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कोई देखे या ना देखे, आपके अंदर में बैठा हुआ परमात्मा, वह ईश्वर, वह खुदा देख रहा है। उसके नजर से आप कुछ नहीं छुपा सकते। तो उन दोनों को, आदम और हवा को लगा कि हम पर्दे के पीछे छिपे हैं। एक तो खाते हुए उन्होंने नहीं देखा तो कह देंगे नहीं खाए, लेकिन कॉमन सेंस भी कोई चीज होता है ना जी, कि खाया नहीं तो छुपा क्यों है। क्योंकि वो जानता है कि खाने के बाद ही ये ज्ञान होगा कि ये कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। तो खा लिया, इसीलिए तो लज्जा से छिपा हुआ है, तो झूठ बोला, तो ये दो अपराध हो गया। यह बात खुदा को बुरा लगता है, और खुदा दोनों को जबरदस्ती खींच करके निकालते हैं। और उन्होंने कहा कि तूने दो पाप किया, एक तो मेरे मना करने के बाद भी तू मनमाना किया, और दूसरी बात कि वो मनमाना करने के बाद भी तू स्वीकार नहीं किया बल्कि झूठ बोला। ये दो पाप तुमसे हुआ। जाओ, मैं तुम दोनों को श्राप देता हूं कि अब तुम दोनों जाकर के पृथ्वी पर विचरण करेगा, उसी सृष्टि में तू निवास करेगा। अब स्वर्ग में आने का अधिकारी तू नहीं है। ध्यान से बात समझ में आई। तो इन तीनों परंपरा में मनुष्य को संसार में आने का कारण क्या बताया गया? खुशी बताई गई कि सजा बताई गई? अरे उसको दंड न मिला कि जन्नत में रह करके तू पाप किया है, मेरे मना करने के बाद भी तू फल खाया, और दूसरी बात झूठ बोला तो ये अपराध किया। तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूं, सजा के तौर पर तू धरती पे जाकर के मनुष्य की तरह जीवन जी, अपना जीवन गुजर बसर कर, ये श्राप मैं तुम्हें देता हूं। ये तीनों परंपरा में मनुष्य के जन्नत से आने का कारण क्या है? श्राप न है, दंड, सजा। जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, जिसको हम सनातन परंपरा कहते हैं, यहां पर मनुष्य के उत्पत्ति का कारण है कि मनु और शतरूपा ने तपस्या किया, भगवान से वरदान मांगा कि हम मनुष्य की सृष्टि करना चाहते हैं, तो उसके पूजा से, साधना से, तपस्या से प्रसन्न होकर के उसको सृष्टि करने का वरदान दिया गया। कम से कम इतनी बात आप अकल लगाई, इतनी सी समझ आपके पास होनी चाहिए कि एक परंपरा का जो जीवन है वो पूजा के आधार पे, पाठ, तपस्या, साधना के आधार पे टिका हुआ है, और एक परंपरा का जो मानव सृष्टि है वो सजा के कॉन्सेप्ट पर टिका हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो सजा के कॉन्सेप्ट पर जब उसकी बात आ गई, तब उससे पूछा गया, अब दोनों तो स्वर्ग में रहने वाले को अब जमीन पे भेजा जाएगा, ये तो डिमोशन हो गया ना।
नीचे रहने वाले को ऊपर भेजा जाए उसको प्रमोशन कहते हैं, और ऊपर में किसी काम से खुश नहीं हुए तो उसको सस्पेंड करके या नीचे उसके पद पर पहुंचा दिया जाए, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिमोशन कहते हैं। तो हिंदू धर्म के मानव सृष्टि का जो कारण बताया गया वो प्रमोशन बताया गया। इस्लाम, यहूदी और ईसाई में जो मानव की सृष्टि का कारण बताया गया वो प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? नहीं बताइएगा। इधर वाले का प्रमोशन और उधर वाले का डिमोशन। ये नीचे से ऊपर जा रहा है और वो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो ऊपर से जो उसको नीचे भेजा जा रहा है, तब उन्होंने खुदा से प्रणाम करके हाथ जोड़ के विनती करके पूछा कि हे खुदा, मुझसे तो गलती हो गई और उसकी सजा आपने दे भी दी, लेकिन मुझे डिमोशन करके आप नीचे भेज रहे हैं, तो फिर यह बताइए कि फिर वहां से हम प्रमोटेड होकर के प्रमोशन लेकर के ऊपर कैसे आ गए? बात समझ में आई? तो स्वर्ग की जरूरत किसको है? स्वर्ग की जरूरत किसको है? श्राद्ध कौन करवाता है? डिमोशन वाला नीचे आया तो ऊपर उनको जाना है कि आपको जाना है? श्राद्ध कौन करवाता है? पंडित जी से। जिसका धंधा है वो बेचारे को श्राद्ध से कोई मतलब नहीं है, और जिसका वो खाता खेसरा में स्वर्ग है ही नहीं, वही स्वर्ग के लिए इतना बौखलाता है। ये पिंड डालो, वो पुण्य डालो, ये पूजा करो, वो पाठ करो, ये बर्तन लाओ, ये खटिया लाओ, ये तकिया लाओ। और ये यदि संत महापुरुष ये मना करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, धौ तेरी के कबीरपंथी सब कुछ मानबे नहीं करे छे, सब परंपरा के खिलाफे चले छे। कैसे भाई? पुराण की धारणा में सनातन परंपरा, ये संतों की जो परंपरा है, ये सनातन के खिलाफ नहीं है, बल्कि सनातन धर्म को निचोड़ करके सनातन धर्म का जो रस है, सनातन धर्म का जो सारांश है, उसी का कॉन्सेप्ट, उसी की शिक्षा लोगों के दिमाग तक पहुंचाना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि संतों को समाज से काटे रखने के लिए पंडित हमेशा संतों के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये संत जन जो है ये सनातन धर्म के विरोधी है। बल्कि ऐसा नहीं है, संत तो सनातन धर्म के सुरक्षक हैं। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, यह सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। इसलिए हे मानव, यदि अपने आर्थिक, सामाजिक, चारित्रिक, वैचारिक सभी प्रकार की सुरक्षा आप चाहते हैं, तो आपको संतों के चरण में जाकर के नतमस्तक होना चाहिए और उनके विचारों को आत्मसात करके स्वीकार करना चाहिए। आप ये आरोप मत लगाइए कि संत कहते हैं कि स्वर्ग नहीं है तो संत धर्म के विरोधी हो गए। यदि ये संत कहते हैं कि स्वर्ग पाने की तुम्हें जरूरत नहीं है तो ये संत आपके विरोधी हैं। ये बात कभी दिमाग में मत लाइए, बल्कि ये संत जानते हैं कि वो स्वर्ग आपके खाता खेसरा में नहीं है, वो आपको नहीं मिलने वाला। चाहे कितनों मंत्र जपवा लीजिए कि कितना भी पिंडदान करवा लीजिए, स्वर्ग आपके यहाँ नहीं। स्वर्ग आपके यहाँ मोक्ष है, जिस मोक्ष की प्राप्ति दुनिया का कोई पिंडदान नहीं करवा सकता है। मोक्ष की प्राप्ति जब भी होगी वो आपके द्वारा, जब आप संयम करेंगे, सदाचार करेंगे, सत्संग करेंगे, सदगुरु की भक्ति करेंगे, मन इंद्रियों का संयम करके चित्त को एकाग्र करेंगे, ध्यान करेंगे, तब जाकर के आपके ही ध्यान, आपके ही तपस्या, आपके ही साधना के परिणाम में आपको मोक्ष मिलेगा। सनातन धर्म कहता है कि मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है। इसलिए स्वर्ग के लालच में मत फंसना। कबीर साहब से आया किसी ने, कहा कि चलिए स्वर्ग बुलावा आ गया। कबीर साहब के आंख से आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा दैट तेरी, हमको स्वर्ग के लायक समझाए क्या जाए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। वो कहते हैं कि आपकी धारणा में कोई बैकुंठ, कोई स्वर्ग, कोई फलाना है, वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि जो सुख इस सत्संग में है, साधु की संगति में है, भक्ति में है, मन इंद्रियों के संयमन में है, वो आपके द्वारा माने गए स्वर्ग में वैसा सुख नहीं चाहिए। वैसा सुख मुझे सत्संग चाहिए, सद्भक्ति चाहिए, मुझे गुरु चाहिए, मुझे इस प्रकार का सत्संग का माहौल चाहिए। और ये जहां पर है उसी जगह पर स्वर्ग है।
तो कहने का ये अर्थ है, मैंने कहा कि ये स्वर्ग की अवधारणा 3 परंपरा में, ईसाई में, इस्लाम में और यहूदी में क्यों है, तो उसका वजह मैंने बताया कि उसको सजा के रूप में डिमोशन दे करके धरती पर भेजा गया। तो उन्होंने निवेदन किया कि आप यह बताइए कि फिर से मैं स्वर्ग कैसे प्राप्त करूं, माने मुझे ऊपर से जो मैं नीचे आ गया तो नीचे में तो रहेंगे नहीं, यहां तो सजा काटने आए हैं, तो इस सजा से मुक्त होकर के फिर मैं आपके पास जन्नत कैसे पहुंचूं। तो खुदा ने कहा कि दर्द तो मुझे है, पीड़ा है कि तुमने अपराध किया, लेकिन अब अनुनय विनय न कर रहे हो तो जाओ, मैं एक रास्ता बताता हूं कि तू पूजा करना, नमाज पढ़ना वगैरह वगैरह जितना उसका कर्मकांड है वो सारे कर्मकांड बताए कि ऐसा करोगे तो उससे प्रसन्न होकर के तुम्हारे मृत्यु के बाद भी एक दिन कयामत की रात आएगी, तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब होगा और वहां पर जब देखा जाएगा कि तुम्हारे कर्म ठीक ठाक है, सजा पूरी कर लिए हो, तो फिर तुमको यहां से जन्नत लाया जाएगा। जन्नत इज इक्वल टू स्वर्ग लाया जाएगा। ये स्वर्ग का कॉन्सेप्ट है। ये किसकी खेता खसरा की बात हो रही है? वो 3 परंपरा वाले, इस्लाम, ईसाई, यहूदी। हिंदू धर्म में ऐसा कोई खाता खसरा नहीं है। फिर हिंदू धर्म में ये स्वर्ग आया कहां? तो चूंकि पंडित लोग नकल करने में इतने माहिर हैं, उसको संतों का ज्ञान, मोक्ष का कॉन्सेप्ट, बुद्ध, कबीर, महावीर इत्यादि का ज्ञान नकल करने में उसको अपना धंधा चलता हुआ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि मोक्ष करने के लिए इसे कहेंगे ध्यान करो तो इसमें हमारी कमाई कैसे होगी, इसे कहेंगे कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको मन इंद्रियों का संयमन करना है, सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। तो ये फार्मूला बताएंगे तो इसमें खटिया कहां से आएगा, तकिया कहां से आएगा, बर्तन कहां से आएगा। गजब बात है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी मंत्र विधान, यज्ञ हवन कुछ भी बनाता तो उसमें एक धारणा उनकी रहती है कि इससे हमारी आमदनी कैसे बढ़े। एक बात मैं सच्ची घटना बता रहा हूं। अभी शायद इसी अगस्त महीने में मेरा कार्यक्रम हुआ जमुई जिला में, जहां भगवान महावीर की जन्मस्थल ननिहाल स्थली मानी जाती है, पहाड़ है कोई, तो उस जगह पर मैं देखने वगैरह भी गया था। तो उसी जगह कार्यक्रम हुआ, तो उसमें एक कार्यक्रम हुआ हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना के लिए। उस गांव के एक कोई धनी व्यक्ति थे, उसके मन में कोई कामना होगी कि हमको ये पूरा होगा तो हम हनुमान जी के मंदिर बनाएंगे। मंदिर बना दी गई। मूर्ति भी राजस्थान से संगमरमर का खरीद करके लाया गया। ठीक है, उसमें बुलाया गया मुझे कि साहब मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, आपको सत्संग करना है। उनका ठीक है, वो भी हो जाएगा। सत्संग करने के लिए गए। उसके बाद सब चीज ठीक हो रहा था। पंडित जी को लगा, पंडित जी आए, प्राण प्रतिष्ठा होगा ना। ये भी बात गजब नहीं समझ में आती है कि लोग कहते हैं कि भगवान इंसान को प्राण देता है, लेकिन ऐसा गजब धंधा चलता है कि वो इंसान कहलाने वाला भगवान को भी प्राण देता है। ये समझ से परे लगता है। और समझ से ये भी परे लगता है कि एक राजस्थान से पत्थर की मूर्ति लाई गई तो उसमें वो प्राण देगा, लेकिन उसी पंडित का यदि बाप मर जाएगा, मां मर जाएगी, बेटा मर जाएगा, बेटी मर जाएगी, तो छाती पीट करके रोएगा, वो झोला में से प्राण निकाल के उसको नहीं दे सकता है। और यही बात यदि कहा जाए तो कहते हो कबीरपंथी सब तो पंडित के विरोध करे। क्यों विरोध करेंगे? मेरा खेत जोते हैं जो विरोध करेंगे। घर उजारे हैं, विरोध नहीं किया जाता, केवल सच्चाई बताई जाती है, तर्क दिया जाता है, अच्छे विचार दिए जाते हैं। उस अच्छे विचार से यदि आपको तिलमिलाहट होती तो लोग क्या करें उसमें भाई। तो वहां पर उसको लगा कि ये सेठ है, इतना कीमती मूर्ति लाया है, इतना बढ़िया मंदिर बनाया है, तो यही मौका है इससे थोड़ा पैसा पेमेंट ज्यादा करवाया जाए। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि जजमान इधर आइए, मूर्ति जो स्थापित होगी कल प्राण प्रतिष्ठा होगा। कहाँ?
तो आज मूर्ति लाए हैं कि विधान यह कहता है कि इस मूर्ति को ऐसे न रखा जाए। का तब का इस मूर्ति को रखने के लिए इसको अनाज से ढक करके रखना पड़ेगा। ये कहानी मैं नहीं कह रहा हूं, ये घटना बता रहा हूं। कहां का? जमुई जिला का। तो कहे कि इस मूर्ति को ढकने के लिए अनाज चाहिए। कहा ठीक है, कौन सा अनाज चाहिए पंडित जी? तो पहले मैं कहा कोई अनाज चलेगा। तो सब लोग आए, बैठे, आपस में बातचीत किए, पूरा समाज के लोग बैठा कि ऐसे ऐसे पंडित जी का कहना है कि मूर्ति को ऐसे नहीं रखना, जब शगुन होगा तो इसको अनाज से ढकना है। तो क्या करें? तो आपस में सब लोग विचार किया कि पूरे गांव का तो भंडारा कल है ना? तो कहा हाँ क्या क्या विचार है? कहा और तो जो विचार है ही, चावल दाल सब्जी ये सब तो बनेगा ही। तो बोला चावल जो है कौन चावल खिला रहे हैं? कहा बासमती वाला चावल। तो कहा पूरे समाज को भंडारा देना ही है, चावल नया खरीद करके ताजा बासमती का चावल लाओ और उसी चावल से मूर्ति को एकदम पूरा ढक दो और सुबह में मूर्ति निकाल करके प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे और उसी चावल से एकदम खिला करके पूरे समाज को भंडारा कर देंगे। तो कहा हाँ इसमें कोई आपत्ति नहीं, खिलाने के लिए तो वैसे लाना है ही, ढक भी देंगे। बोरा में से खोल बोरा से नहीं ढकना है, खोल करके उस पर चावल डालना है, डालते 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 चावल से पूरे ढका जाना चाहिए। तो इसके लिए कहा ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, कल वैसे भी खिलाने के लिए खरीदना था ही, तो खरीद लेंगे और ढक देंगे। बस गया, फिर इधर से पंडित जी को बुलाया, कहा पंडित जी एकदम आपकी बात फाइनल हो गई, अनाज से ढकना है, हम लोग ऐसा ऐसा विचार किए हैं, चावल लाएंगे, ढक देंगे और कल उसी चावल को भंडारा करके सब लोगों को खिला देंगे। अब पंडित जी को लगा मामला तो उल्टा हो गया। जुगाड़ लगाए थे अपना, यही तो भंडारे में चला जाए। तो बेचारे की हवा उड़ गई। उसके बाद फिर बुला करके कहते हैं देखिए, आदमी को झटका लगता तो कुछ समझता है ना। बुलाया, 1 घंटे के बाद फिर बुलाया और पंडित जी कहते जजमान इधर आइए। और सब तो बात ठीक है, लेकिन एक बात विपरीत हो रहा है। कहा क्या हुआ? का लगन यह पतरा यह बता रहा है, विधान यह बता रहा है कि मूर्ति को चावल से नहीं ढक सकते, उसको गेहूं से ढकना पड़ेगा। क्यों ढकना पड़ेगा? क्योंकि उसे लगा कि चावल से यदि ढकेगा उसको तो चावल तो खा जाएगा, उतना गेहूं से ढकेगा तो गेहूं खाएगा नहीं ना, और नहीं खाएगा तो भगवान पर चढ़ा हुआ गेहूं तो अपने घर जाएगा। तो उन्होंने कहा जजमान इधर आइए, नहीं चावल से नहीं ढकना, विधान यह कहता कि गेहूं से ढकना पड़ेगा। इतना तिक्रम सुनने के बाद आखिर आदमी की खोपड़ी कहीं गया नहीं ना है। समझता है कि नहीं समझता? आदमी थोड़ा आवेश में आया, पूरे समाज के लोग इकट्ठे थे। उसने कहा पंडित जी 500 टका फीस देंगे मजदूरी, पूजा करना। चुपचाप पूजा कीजिए। ये विधि विधान, ये चावल से ढकना, गेहूं से ढकना, तिकड़म मत पढ़ाइए। बाकी रही बात कि आप कहते हैं ऐसा न करने से अब शगुन होगा तो भगवान से फरियाद लेंगे हम, आपको उसकी चिंता मत कीजिए। तो अभी के जजमान थोड़ा पंडित जी से बुद्धि में थोड़ा तेज हो गए, तर्क करने लगे हैं। तब ना सोचिए, ये मैं अगस्त महीने की बात बता रहा हूं, यही अगस्त जो पीछे बीता है। कहने का अर्थ यह है कि जब पूजा करता है, पाठ करता, उसमें सिर्फ और सिर्फ मकसद यह होता है कि हमारा पैकेट कैसे भरे, आदमी भरम में जाए कि जहन्नुम में जाए कि कहां जाए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
तो मोक्ष की तपस्या कर, भगवान बुद्ध का दर्शन, सदगुरु कबीर का दर्शन, बाबा महर्षि मेही का दर्शन, कपिल का दर्शन, कणाद का दर्शन, वादरायण का दर्शन, जैमिनी का दर्शन, पतंजलि का दर्शन, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन, श्री राम का दर्शन, वशिष्ठ का दर्शन, विश्वामित्र का दर्शन, किसी के भी दर्शन का अध्ययन करके आप देखो तो हमारी सनातन परंपरा में मोक्ष की सिद्धि को परम सिद्धि बताया गया है। स्वर्ग को तो संतों ने कहा कि उस पर हम थूक खखार फेंकते हैं, वैसा स्वर्ग हमको नहीं चाहिए, ये संतों ने घोषणा किया है। तो कहने का मतलब पुराण के अनुसार जिस स्वर्ग की बात की गई है संतों ने उसको मानने के लिए राजी नहीं। और केवल संत ये केवल मौखिक बात नहीं कहते, तर्क के साथ कहते कि हमारी संपत्ति वो है ही नहीं, हम उसके लिए अपना मनुष्य जीवन मानते ही नहीं है, हम मनुष्य जीवन की बड़ाई क्यों करते हैं। तो मैंने अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज से ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। साहिब बंदगी।